नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लक्ष्मीनगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल मोर्चा शक्ति के उपाध्यक्ष शुक्ला जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करें। शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है केसीएन न्यूज में। नमस्कार सभी। सबसे पहले हमारे दर्शकों को साझा करें सर, मैं वार्ड में देख रहा हूँ, वार्ड में सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई गई है सर। इसको लेकर हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज रहेगा सर? देखिए, 202 वार्ड में तो इतनी गंदगी है। यहाँ विधायक भी नहीं है बीजेपी का, यहाँ निगम पार्षद बीजेपी का है, यहाँ राज्यपाल भी बीजेपी का है, सांसद बीजेपी का है, लेकिन वो हाल है यहाँ कि आपको मैं कितनी समस्या दिखा दूं, अभी चलूंगा तो मैं दिखा दूंगा। ये सामने बैठे हुए हो, जहाँ यहाँ यहीं देखे जाकर के सीवर कितना बह रहा है। आप इस मेन रोड चलिए जो इतना व्यस्तम रोडों से है, नाला की सफाई नहीं हुई, पानी भर गया है। मैंने वीडियो भी डाला था कि देखिए कि क्या है, यहाँ फुटओवर ब्रिज से और इसके बीच में इतना पानी भरता है। ये नाला साफ ही नहीं होता, आते हैं ऊपर से गिरा करके छोड़ देते हैं, पानी भर जाता है। और खुदाई करके देखो सारा निकाल दिया है, आज 10 दिन हो गया वैसे पड़ा हुआ है। यहाँ पीछे गली में 3-4 गलियां हैं, इतनी गंदगी हो गई है, उसको खोद दिया, 2 महीने से वैसे पड़ा हुआ है, ना उसमें सीवर डाला ना हुई। जनता वैसे परेशान है। जिस हिसाब से जहां कहीं भी चले जाओ, आप दयानंद ब्लॉक में चले जाइए और देखिए क्या हाल है, यू ब्लॉक में अंदर चले जाइए, आप WA ब्लॉक में, WB ब्लॉक में, आप और नहीं नेहरू इंक्लेव चले जाइए। नेहरू इंक्लेव तो नर्क का घर बना दिया, इस नकिस्ट सरकार का आ गई है, जैसा यहाँ निगम पार्षद आ गया है। ये तो बिल्कुल और बहुत बेकार है, ये काम ही नहीं करना है। कोई जनता फोन करती है तो फोन नहीं उठाता है। कहीं भी कोई भी जितनी गंदगियां हैं, आप मेरे साथ चलिए और पूरी गलियां दिखा देता हूँ, नेहरू इंक्लेव से लेके साउथ कनेले में देखिए कितना गंदा पानी आ रहा है। गलियां सारी बिल्कुल तबाह पड़ी है। जनता इतना परेशान है कि इनको पा जाए तो नहीं, इनको जूतों से पिटाई करे, लेकिन क्या करे, जनता घर से निकलते नहीं, ये सिंह बैठे रहते हैं, काम ही नहीं कर रहे। तो यहाँ हमारी सरकार भी ऐसी आ गई है, मुख्यमंत्री जी ऐसी आ गई है, वो भी अपना जनता को ग्राउंड में उतर करके न देखती हैं, तो लोग परेशान है। जनता को परेशानी है, भुगत रही जनता, जो किया वो भुगत रही है जनता। जब सर आप जनता के बीच में जाते हो तो जनता क्या कहती है, हमसे परिवर्तन चाहते हैं? जनता तो परेशान है, वो कह रही थी केजरीवाल का शासन बढ़िया था, उस कर करके चल रहे थे। भला केजरीवाल के शासन में काम तो होता था, सुन तो लेते थे अधिकारी, सुन तो लेते, अब अधिकारी सुन ही नहीं रहे हैं कोई। लोग परेशान है, महिलाएं परेशान है, छीना झपटी परेशान है, इतना छीना झपटी होती इतनी वो हो रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है यहाँ का। और सकरपुर का तो मैं हाल भगवान राम से ही है कि कैसे क्या हो रहा है, कैसे परेशान है, क्या हो रहा है। विधायक यहाँ का निकलता नहीं है बाहर, कहीं गलियों में जाएगा नहीं, किसी जनता का सुनेगा नहीं, फोन उठाएगा नहीं, कोई भी काम नहीं। कहीं भी तोड़ देगा गली तो 6-6 महीना पड़ी रह जाएगी, उसके दुनिया भर के कंप्लेने जाएंगी, लेकिन सुनाई नहीं देता, उसके कान में कुछ क्यों नहीं निकलेगी। वो वैसे के वैसे पड़ा है। वो तो सोचता है मैंने विधायक बनी गया, 5 साल का हूँ, 2 साल 1.5 साल बीत गया, 4 साल और हो गए, इसके बाद घर चले गए। वो बिहार का है, बिहार चले जाएंगे। वो उनको यहाँ जनता से तो कोई लेने देना नहीं है। क्या हाल है, पार्कों में आप चले जाइए, देखे जाकर के गली में बताया तो कि सारे पूरी, मैं बता रहा हूँ पूरी लक्ष्मीनगर का बता रहा हूँ, वार्ड तो छोड़ दो, पूरा लक्ष्मीनगर ये त्राहिमाम है। पानी नहीं आ रहा है, लोगों के कचरे वो नहीं उठ रहे हैं, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, पेंशन का नहीं हो रहा है, भुगतान नहीं आ रहा है, लोग परेशान है। महिलाओं के लिए देखिए कितना परेशानी हो रही है, कह रहे हैं हमने वो बना दिया, आयुष्मान कार्ड बना दिया, आयुष्मान कार्ड बना दिया, जो मरने वाले हैं उनका कार्ड बना दिया 70 साल का। वो जानते हो 2-4 साल जिएंगे फिर चले जाएंगे 70 साल का। तो इसका मतलब है 70 साल का आयुष्मान। अरे बनाइए, सारी जनता को दीजिए, जैसे केजरीवाल देता था, सबको देता था, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको जो फ्री योजना सबको, महिलाओं को चाहे कोई भी हो, सब उसमें में जाते थे, सब सुखी थे। आज वो हाल है, त्राहिमाम है, लोग जनता परेशान है। जनता अपने दिया था, उन्होंने सोचा था कि हो सकता है केजरीवाल से अच्छा काम हो, लेकिन वो परेशान है। केजरीवाल को याद कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं केजरीवाल ही बढ़िया था। केजरीवाल जी बढ़िया, क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए साहब, जैसा कि भाई साहब ने कहा कि समस्या, मैं तो ये कहूँगा, इसके ऊपर कहावत बनी हुई है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, अनजाने गुलिस्ता क्या होगा जब हर साथ पर उल्लू बैठा है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, कोई विभाग ऐसा नहीं है जहाँ समस्या ना हो। आज हमने देखा कि बीजेपी वाले स्वच्छ भारत अभियान चला रहे थे, स्वच्छता अभियान चला रहे थे, और मैं मतलब संख्या काफी ज्यादा थी, लेकिन अगर काम किया होता तो इतनी संख्या की इस तरह की समस्या जरूर आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब नदियों के अंबार लगे हुए हैं, इसके कारण जहाँ पर पानी होना चाहिए, साफ पानी होना चाहिए, पीने के पानी जल बोर्ड की लाइनें वहाँ खाली है, साफ पानी नहीं है उसके अंदर।
और जहाँ पर पानी नहीं होना चाहिए, सीवर के पानी खाली होने चाहिए पाइपलाइन, वो भरे हुए हैं और इतने भरे हुए हैं कि मेन हॉल से बाहर निकलकर बाहर सड़क पर दुर्गंध बना रहे हैं, महामारी फैला रहे हैं। जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया कि एक बार विकास कार्य की प्रारंभ करते हैं, मैं कह रहा हूँ 3 साल हो गए यहाँ पर पीएनजी की लाइन को डालते जाते हैं, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो पाई है। और फिर ये देखिए कैसा अंधेर नगरी चौपट राजा वाला काम हो रहा है कि गलियों को तोड़ देंगे, फिर बना देंगे, अब फिर उसको तोड़ेंगे कि भाई पीएनजी की लाइनें डाल दें। भाई एक बार डाल दीजिए ना, जनता का पैसा लग रहा है, क्यों व्यर्थ जाएगा जनता का पैसा? हमारा ही तो पैसा है जो ये सरकार फंड के रूप में, चाहे वो विधायक निधि कोष से लग रहा हो, चाहे वो पार्षद निधि कोष से, चाहे सांसद कोष से लग रहा हो, लेकिन पैसा तो हमारा ही है ना। जब आप पूरे काम करा लीजिए उसके बाद सड़क को बनाइए। अभी आप देखेंगे 15-20 दिन, जैसा शुक्ला जी बता रहे थे, मदर डेयरी रोड है हमारा और वो भी 36 है, इसके सबसे पहला काम क्या हुआ है? पुराने आप उनको देखिए, भ्रष्टाचार में साहब बता रहा हूँ आपको, पुराने जो पत्थर जो लगाए हुए हैं उनसे बेहतर स्थिति में है जो अब नए लगाए जा रहे हैं। क्यों उनको उन्हीं से वो बनेगी? ये फुटपाथ को बनाइए ना, फुटपाथ को बने हुए 20 साल हो गए, पहले फुटपाथ को बनाइए, सारा फुटपाथ तोड़ा हुआ है। और अतिक्रमण का इतना बुरा हाल है इस क्षेत्र के अंदर कि आप निकल जाइए, आपको अगर आप उससे कह देंगे ना भाई थोड़ी जगह दे दे, अभी एम्बुलेंस आई थी उन मरीज को ले जाने में, यही 97 घर है उनको मरीज को ले जाने के लिए एक तरह से युद्ध की तरह, जीतने की तरह उन्हें ले जाना था। किसी से हटाने के लिए कह दो, लड़ने मरने मारने के लिए तैयार हो जाता है। तो एमसीडी हर क्षेत्र में फेल है। तो यहाँ के जो मौजूदा विधायक है और निगम पार्षद है, वो बात की जाए तो पूरी तरह से फेलियर साबित हो रहे हैं। यही शासन है, सिर्फ बातों में वो दिखाते कि भाई काम हो गया, लेकिन हम यदि धरातल पर उनके काम को जांचें तो अभी आग लगी थी हमारे क्षेत्र में, आग लगने का मेरे ख्याल से वो हुआ, और वो लगी किसमें? कूड़े में आग लगी, उसकी वजह से वो सारे कीकर के पेट जो जला दिए। धुआं उठता नहीं है तो भाई साहब आग तो लगेगी ना। ऐसा प्रतिनिधि चाहिए आपको क्षेत्र का, देखिए ऐसा होना चाहिए। कम से कम जैसे शुक्ला जी हैं, जैसे भाई साहब बैठे हैं, हमारे प्रधान जी है अशोक सरीन जी, इनसे कम से कम पूछ तो ले भाई किस तरह काम कर, इन्होंने जिंदगी बिताई है यहाँ पे, इस क्षेत्र के लोगों को जानते हैं, सबसे पूछ के चल के भाई कैसे काम कराना चाहिए, उनसे पूछ तो ले भाई क्या काम करना। कोई सलाह मशवरा, अगर सलाह मशवरा किया गया होता तो ये गली तोड़ दी गई है। मैंने एमसीडी वर्क्स डिपार्टमेंट है उसके मेट से बात की कि भाई आप इसकी पहले पाइपलाइन तो डाल दीजिए, आप जो पैनिक का समय हो रहा है तो, और आप कहते भी हो, सरकार कहती है कि भाई एलपीजी कनेक्शन जो है वो काटे जाएंगे और जो पीएनजी कनेक्शन है जो वो दिए जाएंगे, आपको लेना कंपल्सरी, लेके कहाँ से बेचारे? उनको सिलेंडर लेने में भी दिक्कतें आ रही हैं और लाइन वाला कनेक्शन भी नहीं मिल पा रहा है उनको। इतनी भारी परेशानी पैनिक के समय में उन्होंने उठाई है, ना तो गैस की बुकिंग ले रहे थे और वैसी गैस उनके पास है। बड़ी भारी दिक्कतों का मैं कह रहा हूँ, दिक्कत सकत तो वार्ड ना कहते, उसको दिक्कत वार्ड कहते हैं 200 किलोमीटर को, तो कोई परेशानी वार्ड कहते तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी इसकी। सर आपसे जानेंगे शुक्ला जी, आप पूर्वांचल मोर्चा के उपाध्यक्ष भी होकर आम आदमी पार्टी से, जितने भी पूर्वांचल भाई तो छोटा मोटा भी अपना रोजगार वगैरह किया करते थे दिल्ली के अंदर, लेकिन जब से एलपीजी के रेट बढ़े हैं वो अपने गाँव और देहात को प्रयाण होकर चले जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? क्या करें बेचारे, देखिए रोड रेडी लगाते थे लोग रोड के ऊपर, अब 5000 का सिलेंडर खरीद रहे हैं, 4000 का सिलेंडर खरीद रहे हैं, बेचारे क्या करें? एक सिलेंडर एक दिन में खाते हैं, 4000 का तो सिलेंडर नहीं होगा, इतनी कमाई कर ले, महंगाई रेट बढ़ा देते, जनता खाती नहीं उनसे कि ये तो महंगा हो गया है, तो परेशान तो ये तो कर दिया। बहुत से लोग हमारे यहाँ से तो पालन करके चले गए बिहार, यूपी और गोंडा ले बाहर चले गए, लोग छोड़ दिए हैं। और एक तो मैं बता दूँ, ये वार्ड 202 में हमारे एक मोहल्ला क्लिनिक था जो एक डिस्पेंसरी में है, उसको बंद कर दिया गया, आज तक खोला नहीं गया मोहल्ला। उन्होंने यहाँ से आए, मेयर आए, सांसद आए, सबने उद्घाटन किया, जहाँ की जगह नहीं है, संजय पार्क में जो है वहाँ जगह नहीं है, एक विश्वास जमीन नहीं है वहाँ, और वहाँ मोहल्ला क्लिनिक बना देंगे। यहाँ मोहल्ला क्लिनिक सरकार ने दे दिया था केजरीवाल ने, वो नहीं, वो बंद कर दिया उन्होंने। वो अपना सिर्फ दिखाते, बताओ रोड जाम हो जाएगा, रोड बंद हो जाएगा, वो किस आधार पे वहां खोलने का अधिकार दे दिया इनको? जब यहाँ अलर्ट हुआ है, मोहल्ला क्लिनिक यहाँ बना हुआ है, उसको क्यों बंद कर दिया? यहाँ सब सुविधाएं थी, यहाँ पार्किंग है, यहाँ भीड़ भाड़ हो जाए तो बैठने की जगह है, वहाँ बैठने की 100 आदमी आ जाए तो रोड जाम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा?
रोड बंद हो जाएगा। वहां क्या तुलक है कि मोहल्ला क्लिनिक खोला जाए? मोहल्ला क्लिनिक यहाँ खोलना चाहिए। मैं सरकार से भी सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि मोहल्ला क्लिनिक जहाँ थे, भले आप अपना कर रहे हो, ठीक है, अपनी राजनीति करो, लेकिन उसी को आप मोहल्ला क्लिनिक को वही खोलिए, ना कि जाकर के अवैध जगह पे खोलो। उसका करेंगे तो विरोध होगा, लोग जनता परेशान होगी, वहां रोड बंद हो जाएगा। वहाँ छोटे छोटे सब्जी वाले बैठे हैं, वहाँ छोटे छोटे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको हटा करके तुमने यही काम कर लो, ये क्या तुम कर भाई? आप अपना जहाँ अलर्ट हो चुका है, जहाँ जगह है बंद पड़ा, उसको खोलो, वो बड़ा जगह भी ज्यादा है, तो कर करके। तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था इतनी खराब है, पूरे लक्ष्मी नगर में एक भी बढ़िया स्वास्थ्य के लिए नहीं है। तो महिलाएं भाग करके या तो GTB जाती हैं, या LBS जाती हैं, या वहाँ RML जाती हैं। बताइए कितना परेशान हो, जहाँ दर्द करके हमारा ये बहू का हुआ, और मैंने भाई चलो मैं तो सच्चा हूँ, प्राइवेट में करवा दिया, लेकिन अभी डिलीवरी हुआ है। अब डिलीवरी छोटा कार्यकर्ता वो काम भागते हुए जाएगा तो रास्ते में पैदा हो जाता है। एक 15 रुपए में रास्ते में हो गया, आप क्या करें? वो बच्चा केंद्र नहीं है सर, यहाँ है, लेकिन वहाँ बड़ी दुर्दशा खराब है। एक यहाँ लड़का पार्क के अंदर उसके जगतराम पार्क में है, लेकिन वहाँ कुछ है ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं, तो क्या करेगा? वहाँ जाए करके क्या करेंगे बच्चे? वो क्या करते हैं, वो भी मजबूर है, उनके पास सुविधा नहीं, तो वो रिजर्व करके और रिफर कर देते, चले जाओ आप लोकनायक हॉस्पिटल। तो भाजपा की करनी और कथनी में फर्क दिखता है? अरे बहुत, ये तो तुमने तो 20 और 80 का फर्क बता दिया। बहुत कथनी करनी में, ये कथनी में और मोबाइल में मुझे दिखाएंगे कि हाँ ये घर घर मोदी, घर घर मोदी कर दिया, लेकिन सब बेकार है। मैं बता रहा हूँ जो हाल है ना, आप जनता के बीच जाकर के गलियों में घूमिए मेरे साथ, और पता लग जाएगा कि देखिए कैसे परेशान है लोग। एक छोटा बिजनेसमैन भी परेशान है, जो जहां है वहां सब परेशान है। वो दिल से वो है, क्या करे, डर है कि लोगों पे कर करके, नहीं तो उनकी तो वो हाल होना चाहिए, और अब की बार होगा भी, ये आपकी 0 पे आएंगे। सर कुछ समाज दर्शकों को अंत में साझा करेंगे? मैं तो यही है, हमारी जनता है, जनता जनार्दन भगवान के रूप में होती है, क्योंकि ये गद्दी भी बैठाती है, वो गद्दी से नीचे उतारती है। तो मिलकर यही कहूंगा कि जागरूक बने, कहीं भी गलत काम हो रहा है उसका विरोध करें, कहीं भी कुछ हो रहा है अगर उस पर नहीं हो रहा तो विरोध करके जनता के कानों में डालें, इनके जुआ धुएंगे। तो जनता से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो देखें कि क्या प्रतिनिधि कैसे क्या काम कर रहा है, उसका विरोध करके और उसको सही रास्ते पर लाने का काम करें। जनता जनार्दन भगवान के रूप में होती है। उनको नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है अशोक सरीन जी हमारे चैनल में। मैं दर्शकों को बताना भी चाहूँगा, RW के अध्यक्ष भी हैं और इनसे जानेंगे यहाँ के क्षेत्र की समस्याओं को लेकर क्या क्या समस्या आपके लक्ष्मी नगर क्षेत्र में बनी हुई है। बहुत बहुत स्वागत है सर फिर से आपका। धन्यवाद अनिल जी, सीसीएन से। सर मैं आपसे जानने की कोशिश कर लेता हूँ, RW की सबसे मेजर समस्या क्या बनी रहती है? अभी जो मौजूदा विधायक है भारतीय जनता पार्टी से, क्या सहयोग मिल रहा है आप लोगों को? समस्या सर मैंने तो ये सीखा है कि कभी विधायक और काउंसलर एक ही पार्टी के होने, हर 5 साल में चेंज होने चाहिए। या कोई ऐसा ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट निकाले, 1 साल में विधायक चेंज कर दे, 1 साल में काउंसलर चेंज कर दे, क्योंकि दुखी हो गए हैं। जो काम अपना डॉक्टर वालिया ने किया है, विकास पुरुष उनको संज्ञा दी गई है, वो किसी ने इन्होंने किया नहीं है। सीवर वैसे बह रहे हैं, नालियां वैसी हो रही हैं, मतलब कोई इनके पास स्टाफ नहीं होता। जब काउंसलर साहब आते हैं विजिट के ऊपर, और तब स्टाफ इतना आ जाता है कि पता नहीं कहां से लोग आ जाते हैं, पता नहीं सारा दिन एसी में बैठते हैं, क्या करते हैं। वैसे उनको विजिट नहीं करना है कि अपने वर्कर को विजिट करें। इनके खुद जो इनके नेता हैं, गलियों के नेता हैं जो इनके बीजेपी के, वो खुद एंक्रोचमेंट करते हैं। नालियों पे पत्थर लगा लेंगे, नालियां बंद कर देंगे, एंक्रोचमेंट कर लेंगे, सड़कें बना लेंगे, आगे मकान बना लेंगे, उनको कोई रोक टोक नहीं। अगर आज मैं कुछ कहूंगा तो मेरा 2 मिनट में भी तोड़ने आ जाएंगे। ये इनका सिस्टम चल रहा है। मुझे तो शर्म आती है जब मेरे पास लोग घर पे आते हैं कि ये हालत हो गई है, पानी निकल रहा है लोगों के, लैट्रिन में पानी निकल रहा है, किचन में पानी निकल रहा है। लोग जब महिलाएं मेरे घर पे आती है, इतने सालों से मैं RW चला रहा हूं, लेकिन कभी नहीं, कुछ नहीं, कोई इनका वो नहीं है। कई बार फोन कर दिए, सब कुछ कर दिए, पता नहीं, मेरे को तो समझ नहीं आता है कि पता नहीं विधायक जी यू ब्लॉक को क्रॉस कर दिया है और काउंसलर साहब ने यू ब्लॉक को क्रॉस कर दिया। अभी 4 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई कि शमशान घाट में काउंसलर साहब से, वो कहते हैं जी मैं आपको 2 दिन आ रहा हूँ, अब 3 दिन हो गए, वो अभी तक काउंसलर साहब नजर नहीं है। वो क्यों? क्योंकि पीजी बना दिए हैं, तबीयत से पीजी बना दिए हैं, जिसकी RW को जरूरत नहीं है। ठीक है, एंक्रोचमेंट बना दिए कि पैसा चाहिए, पैसा किस तरह से भी MCD ने कमाने को कमा रही है। ओयो बना दिए हैं, मतलब उनका कोई रख रखाव नहीं है, ओयो को जरूरत नहीं है। अरे सील करो ना इनको,
पीछे मेरी बीएसएस में मीटिंग हुई थी महीने भर पहले, तब भी मैंने बीएसएस को बोला था, तो मैंने बीएसएस को बोला थी आप इनको कमर्शियल मीटर कैसे प्रोवाइड कर देते हो बिना आरडब्ल्यू के, एनओसी लो ना हमसे, और जगह पे एनओसी लेते हो, मीटिंग करते हो, किस लिए आप हमें किस लिए रखा हुआ आरडब्ल्यू को? कहते नहीं जी वो हमें तो एमसीडी एनओसी देती है इनको बिल्डिंग को, इसलिए मैंने इनको मीटर लगाते हैं। मतलब सारा काम एमसीडी कर देती है। मतलब ये तो चाहते हैं बीजेपी वाले कि यहाँ से लोग अपने मकान बेच के जाएं, हम हर गली हर इलाका यहाँ पे कमर्शियल कर दें, कोई साला मरा कोई जिंदा हो कुछ नहीं, कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं है, इतनी एंक्रोचमेंट है। सिर्फ इन्होंने विकास मार्ग और ये मदर डेयरी रोड पे शराब के ठेके जरूर खुलवा दिए हैं, ठीक है, शराब के ठेके और मीट की दुकानें। वैसे मोदी जी कहते हैं कि हम देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मेरे को नहीं लगता कि पहले दिल्ली को तो सुधार लो। दिल्ली में सिर्फ आम आदमी जो है, जो हिंदू है, वो अपना भग रहा है, उसको खाने को नहीं है, परेशान हो रहा है, क्योंकि शराब के ठेके लोग सड़क पे गिर रहे हैं, मीट की दुकानें खुले हैं, रेडियो में मीट बिक रहा है, और पुलिस को कहते हैं कि पुलिस खोल रही है, पुलिस नहीं खोल रही, वो दुकानदार जो है वहीं के खुद खोल रहे हैं, वो शराब के ठेके वाले वहां पे 3-3, 4-4 रेडियां लगा रहे हैं। अरे उनके में लगाम कसो ना। मैं तो यही एक अपील करूंगा कि शराब के ठेके यहाँ दिल्ली में होने चाहिए, दिल्ली के बाहर होने चाहिए, बॉर्डर के ऊपर, जिसको पीनी है लेके आओ यार, पियो, क्या दिक्कत है? अब हरियाणा चले जाओ, यूपी चले जाओ, 2-2, 3-3 बजे तक वहां पे खोल रहे तो लोग वहीं पी के आते हैं, अपना घर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ तो सड़क पे पी लेते, कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की, वहीं गाड़ी खड़ी करी, वहीं अपना लगाया, क्यों पानी सब नमकीन वहीं मिल जाता है, मीट भी वहीं मिल जाता है, क्या जरूरत है कहीं आने जाने की? सर हम तो थक गए कह के, ये तो ये चाहते हैं कि लोग दिल्ली के लोग यहीं मर खप जाए, खत्म हो जाए। बीजेपी का ये एक एम है, कैसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भी, मैं भी हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? सब मिली भगत है। जाते जाते सरीन सर कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सर क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली खत्म है, दिल्ली का बेड़ा गर्क होने वाला है, यहाँ भूखा मरेगा लोग और कुछ नहीं होगा, ठीक है? यहाँ ना कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा ना कुछ बनेगा, दिल्ली खत्म है, दिल्ली बर्बाद है। इन नेताओं ने, बीजेपी वालों ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, तबाह कर दिया। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कुछ नहीं है विकास, कोई विकास साथ तो कोई दे तो सही, नजर ही नहीं आते, सिर्फ झंडे बनाने, पटके पहनने और इससे ज्यादा कुछ है नहीं। मतलब मैं तो यही कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के कानून बनाना चाहिए, ठीक है, ये कानून बनाना चाहिए कि मतलब जैसे और राष्ट्र में होता है और देशों में होता है कि एक साल में सारी सत्ता पलट देते हैं, कि मतलब आपको ये विधायक आपका काम नहीं करा, चेंज करो जी, दूसरा रख दो, ये काउंसिलर काम नहीं कर, लेकिन वो किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए, ठीक है, जीता पार्टी से है, लेकिन बाद में वो तमका पार्टी का नहीं होना चाहिए, बाद में नागरिकों का तमका होना चाहिए। भैया तू एम्प्लॉय है ना वहां के उस इलाके का, उसके लिए काम करेगा, तो कोई बीजेपी या कांग्रेस या आम आदमी का पार्टी का काम नहीं है, तुमने काम करना वो, ये इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, उसके बाद तुम पार्टी भूल जाओ भैया, ना तुम्हारा कोई पटका लगेगा, ना तुम्हारे घर पे नेम प्लेट उसकी लगेगी, उसकी पार्टी की, ना कुछ लगेगी। आप जनता के सेवक हो, जनता की तरह काम करो, क्योंकि जनता ही पैसा देती है, जो तनख्वाह जो कैसा अपना काट के जनता ही देती है, कोई आम आदमी नहीं देता, कहां से आएगा पैसा? बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका भी, थैंक यू सर। थैंक यू सर।